हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक साइट की। ठीक है, नियोलिथिक एज जो है पालियोलिथिक हो चुका है, मेसोलिथिक हो चुका है। आज की वीडियो में हम लोग नियोलिथिक देखेंगे। ठीक है, देखने से पहले प्रीवियस में जितना भी 3 वीडियो में पढ़े हैं वो सब एक बार 2-3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ना है। प्री हिस्ट्री, इंडस वैली, वैदिक पीरियड 6th सेंचुरी BC। ठीक है, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म आ गया, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। ठीक है, टाइम वाला। ठीक है, अगर ज़्यादा से कम होगा तो बिफोर कॉमन एरा और कम से ज़्यादा होगा तो कॉमन एरा पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन एरा कब से स्टार्ट हुआ था? बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है, ईसा मसीह की जब जन्म हुआ था उसी टाइम से कॉमन एरा स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5 6 ये सब। ठीक है, कॉमन एरा। उसके बाद देख लीजिए, ये क्रोनोलॉजी आपको पढ़ना है, मैंने बार बार बता दिया है। हेबिलस, इरेक्टस, होमो सेपियन। ठीक है, ह्यूमन के एवोल्यूशन। और ये 3 क्रोनोलॉजी पालियोसीन, प्लेस्टोसीन और हेलोसीन। ठीक है, ये देखिए, ये मेसोलिथिक पीरियड में प्लेस्टोसीन से होलोसीन, पालियोसीन आइस एज। ठीक है, प्लेस्टोसीन भी पूरा आइस एज है। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर है। और होलोसीन में क्या हुआ? वार्म टेम्परेचर, टेम्परेचर जो हो गया नॉर्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहीं पे अर्ली ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे होमोसेपियन, यहाँ पे मॉडर्न मैन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर हो गया इसीलिए मॉडर्न मैन का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद देख लीजिए, प्री हिस्ट्री में सिर्फ मटेरियल पाया गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कोई भी टैक्स वगैरह नहीं था। जैसे नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पालियोलिथिक हो गया। प्रोटो हिस्ट्री जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कॉइन, इंस्क्रिप्शन वगैरह, राइटिंग भी था लेकिन समझने लायक नहीं था, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हिस्ट्री में देख लीजिए, रिटर्न सोर्स पाया गया, बुक, टेक्स्ट, वैदिक पीरियड एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बुक टेक्स्ट वगैरह जिसको पढ़ के हम हिस्ट्री जान सके कि हिस्ट्री में क्या क्या है। उसके बाद देखिए, सबसे पहला ह्यूमन का प्रेजेंट कहाँ पाया गया? 2 जगह पे, एक उदाई, दूसरा हथनोड़ा। हथनोड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उदाई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये 2 जगह। उसके बाद देखिए पालियोलिथिक, पालियोलिथिक, प्लेस्टोसीन, आइस एज। ठीक है, प्लेस्टोसीन था, आइस एज था, कोल्ड टेम्परेचर था। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जानवरों के शरीर पे बाल भी ज़्यादा थे, साइज भी बहुत बड़ा था। ठीक है, उनका शिकार करना भी बहुत ही ईजी था क्योंकि वो स्लो मूविंग करते थे। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते चलते थे, उनका शिकार करना भी बहुत आसानी से हो जाता था, इसीलिए नॉर्मल टूल का यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, गर्म से बच ठंड से बचने के लिए आग की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी था, बहुत कम लोग ही इकट्ठा रहते थे। ठीक है, और ज़्यादातर वो लोग गर्म जगह और वाटर रिसोर्स के बगल में रहते थे। ठीक है, ये सब कुछ प्लेसेस है। ये प्लेसेस पहले वीडियो में भी मैंने दिखा दिया है। ये सब प्लेस कुछ फैक्ट है, ये सब याद करके रखिएगा क्योंकि ये सब प्लेस दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द पालियोलिथिक एज। ठीक है, या फिर प्री हिस्ट्री। उसके बाद देखिए, मेसोलिथिक में प्लेस्टोसीन से होलोसीन हो गया, टेम्परेचर कम होने लगा। टेम्परेचर कम होगा तो जानवर अपने बॉडी से हेयर लूज करेंगे। ठीक है, फैट लूज करेंगे और फास्ट होने की कोशिश करेंगे। पतला होंगे जानवर, पतला रहेगा, छोटा रहेगा तो वो स्पीड भागेगा। स्पीड भागेगा तो उसको शिकार करने के लिए क्या होगा? बेटर टूल चाहिए। ठीक है, अच्छा टूल चाहिए, उसी को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक उसी को कहा जाता है कि देखिए न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि जानवर छोटे हो गए गर्मी की वजह से, उनके शरीर में बाल भी नहीं है, वो सब चीज़ें भी नहीं है, तो उनको शिकार करने के लिए अच्छा टूल की जरूरत पड़ती है, उसी को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। सेमी परमानेंट हट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, एविडेंस ऑफ बुरियल एंड रिचुअल। ठीक है, वहाँ पे दफन करने वाला रिवाज चालू हो गया। यहाँ पे कुछ प्लेसेस है देखिए, बेगोर है, लंगनाज है, चौपानी मंडी है, भीमबेटका है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, गुजरात में 2 है, गुजरात में, राजस्थान में। यहाँ पे देखिए, उसके बाद नियोलिथिक देख लीजिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, 2 चीज़ें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, पालियोलिथिक और मेसोलिथिक। आज की वीडियो का टॉपिक ही है नियोलिथिक। ठीक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सिर्फ था। ठीक है, वहाँ पे मेसोलिथिक में, लेकिन यहाँ पे प्लांट दिया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चर में वीट, मिलेट, रागी, बार्ले वगैरह, राइस वगैरह सब यहाँ पे ओरिजिन हो गया। उसी के बाद देखिए, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पे देखिए नियोलिथिक साइड में एग्रीकल्चर की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। कभी भी एग्रीकल्चर होगा तो उसका प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, सोसाइटल देखिए, सोशली डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, क्योंकि किसी के पास प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, किसी के पास कम होता था। ठीक है, उसी को देखिए, इसी एग्रीकल्चर जो ज़्यादा होता था उसी को
स्टोरेज करने के लिए पोटरी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, पोटरी का डेवलपमेंट किया गया था, यहाँ पे पोटरी लिखा हुआ है, पोटरी डेवलपमेंट नीड स्टोरेज, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन के स्टोरेज के लिए पोटरी का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है, उसको बांटने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए नीड टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ठीक है, सरप्लस हो गया तो उसको बांटने के लिए भी अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए स्टेट का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन करना कि जिसके पास ज़्यादा है उसको लेना और जिसके पास कम है उसको देना, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्टेट ज़्यादातर इसी पे प्रिंसिपल पे काम करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 40 में दो चीज़ें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब वही है कि गरीब से ज़्यादा जो जिसके जिसको ज़्यादा चीज़ें का ज़रूरत है उसको ज़्यादा प्रोवाइड करे, जिसको कम चीज़ों की ज़रूरत है उसको कम प्रोवाइड करे, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको से ज़्यादा ले, जैसे कि क्या बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, ठीक है, पे काम करता है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चरल टूल एंड पॉटरी, ठीक है, एग्रीकल्चरल टूल भी इस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा तो टूल तो इस्टेब्लिश होगा ही, पॉटरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको सेफ रखने के लिए। उसके बाद देखिए विलेज सेमी परमानेंट हट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया नियोलिथिक से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस, ठीक है, बट नॉट प्रॉपर रिलीजियस, ठीक है, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है, धर्म वगैरह चीज़ें, लेकिन प्रॉपर रिलीजियस नहीं था कि ये धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, ठीक है, बुद्धिज्म धर्म है, ये सब कोई एकदम प्रॉपर रिलीजियस नहीं था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी अलोंग विथ एग्रीकल्चर, ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर भी स्टेब्लिश हुआ। एग्रीकल्चर कहाँ स्टेब्लिश हुआ था, नियोलिथिक में, ठीक है। यहाँ पे साइड देख लीजिए, साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड से क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है। यहाँ पे देखिए महरगढ़, ठीक है, ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट कहाँ है, पाकिस्तान में, देखिए महरगढ़ सबसे ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है, ठीक है। चिरांद है बिहार में, राइस एंड व्हीट पाया गया जिसमें, ठीक है, चिरांद। उसके बाद देखिए कुलदीहा है यूपी में, राइस कल्टीवेशन फाइंड किया गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए महागरा है यूपी में, ठीक है, बार्ले कल्टीवेशन पाया गया यहाँ पे, गुर्जा होम है कश्मीर में, ठीक है, जिसमें पिट ड्यूलिंग कहा गया पाया गया। पिट ड्यूलिंग क्या होता है, जला हुआ राख से बना हुआ घर, ठीक है, अंदर गुफा बना हुआ है, जला हुआ राख का पहाड़ बना होता था उसके अंदर गुफा बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए मस्की है, ब्रह्मगिरी है, ठीक है, नागार्जुन कुंडा है, उतमीर है, ठीक है। उसके बाद देखिए पियामपली है। ये सब प्लेसेस सिर्फ याद करके रखना, ये सब प्लेसेस फीचर्स के साथ याद रखना है आपको, ठीक है। ये सब फैक्चुअल चीज़ें 15 मिनट रूल आप फॉलो करके जरूर ये सब चीज़ें याद करके रखिए, ठीक है, ये आपका बहुत काम आएगा। उसके बाद देखिए पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक को स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या, स्टोन यूज किया जाता था इसमें, ठीक है, पालियोलिथिक, नियोलिथिक और मेसोलिथिक में। और एक दौर था चेल्कोलिथिक एज, ठीक है। चेल्कोलिथिक में देखिए कॉपर और स्टोन दोनों यूज किया जाता था, फर्स्ट मेटल यूज किया जाता था चेल्कोलिथिक, ठीक है। चेल्कोलिथिक पीरियड में ये साउथ इंडिया में होता था, ठीक है, ये कल्चर जो था चेल्कोलिथिक पीरियड। यहाँ पे देखिए चेल्कोलिथिक पीरियड में देखिए एक इंडस वैली है, ठीक है, और नॉन हड़प्पन के चेल्कोलिथिक एज है, ठीक है। इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज इसको कहा जाता था, ठीक है, कॉपर एंड स्टोन, ठीक है, ब्रॉन्ज जिसको कहा जाता है इंडस वैली ब्रॉन्ज, और नॉन हड़प्पन चेल्कोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद देखिए चेल्कोलिथिक एज में 300 बीसी से 700 बीसी तक चला चेल्कोलिथिक स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज बॉन्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें यूज किया जाता है। जबकि पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में सिर्फ स्टोन का यूज किया जाता था, ठीक है। चेल्कोलिथिक में कॉपर भी, बोन भी, ठीक है, ब्रॉन्ज भी। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लेसेस का मैंने मैप बनाकर यहाँ पे दिखाया, ठीक है। उसके बाद देखिए आहार कल्चर है, कैथा है, ठीक है, जोड़वे कल्चर है, ठीक है। ये वाला इलाका देखिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला इलाका है, और उसके नीचे ही ये जो है देखिए चेल्कोलिथिक पीरियड है साउथ की तरफ, ठीक है, सेंट्रल और साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए नवदोतो ही है, विलेज ऑफ द बोटमैन, ठीक है, लिमिटेड यूज ऑफ कॉपर, ठीक है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, राइस बेस्ड कल्चर, ठीक है। ये जो चेल्कोलिथिक कल्चर है, ये देखिए नवदत अली विलेज ऑफ बोटमैन कहा जाता था। नवदत अली एक फैक्ट है, फैक्ट याद करके रखिएगा, ये नवदत अली फैक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए लिमिटेड यूज ऑफ कॉपर का यूज बहुत कम किया जाता था, ज़्यादातर स्टोन और बोन का यूज किया जाता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, राइस बेस्ड कल्चर।
देखिए ये क्रोनोलॉजी याद करके देखिए ऊपर से नीचे, ठीक है। आहार कल्चर को बनास भी कहा जाता था, आहार को बनास भी कहा जाता है, क्या था एंड मालवे ये और जोड़वे, ठीक है। नॉर्थ से साउथ तक और साउथ से नॉर्थ तक याद करके रहिए, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी ऐसे भी दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इन मैप ऐसे करके दे सकता है। बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है या फिर ये 3-4 उठा कर दे देगा, आपको पूछेगा कि रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बता दी है, और एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको यूपीएससी से रिलेटेड सब टॉपिक यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के तौर पर मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।